ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये 4 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसहसंयोजक यौगिक। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं यौगिक किसे कहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो अपन यौगिक किसे कहते हैं इसी की बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने एक यहां पर लिखा A+B, ठीक है ना। ए यहां पर कोई परमाणु है, एटम है। जब दो परमाणु, दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, AB। अब ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल। क्या हो गया ये, मॉलिक्यूल, मतलब ये अणु हो गया। और ये क्या है, परमाणु। समझ गए मेरी बात, यानी एटम है ये। क्लियर है क्या। यानी जब दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, अणु बनाते हैं। समझ गए मेरी बात। और जब दो अणु, क्या, जैसे ए बी आपने एक अणु ले लिया और सी और डी एक अणु ले लिया, एक मॉलिक्यूल ले लिया। और जब दो अणु आपस में जुड़ते हैं तो एक यौगिक बनाते हैं जिसको ABCD कहते हैं। तो यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद जो चीज बनाते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको कहते हैं अपन कंपाउंड या यौगिक कहते हैं। समझ गए मेरी बात आप। तो कंपाउंड किसे कहते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो किससे मिलकर बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के थ्रू मिलकर बने होते हैं, या मॉलिक्यूल के कंपाउंड से या अणु के संयोग से जो बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। समझ गए मेरी बात। अब अपन बात कर रहे हैं उपसहसंयोजक यौगिक। तो उपसहसंयोजक यौगिक के अंदर कौन से कंपाउंड होते हैं उपसहसंयोजक यौगिक, उसकी ना अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं अपन उपसहसंयोजक यौगिक। मोस्टली कौन से कंपाउंड होते हैं, तो देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर K4FeCN का होल 6। इस टाइप के मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। समझ गए मेरी बात। यानी जो ब्रैकेट में जिनको अपन लिखते हैं और जहां पर लिगेंड होता है, सेंट्रल मेटल आयन होता है, काउंटर आयन होता है, मोस्टली उनको क्या कहते हैं अपन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। यह सीधा सीधा मतलब ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, जिन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी उपसहसंयोजक बंध जिसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। समझ गए मेरी बात। जैसे अपन बात करें सबसे पहले NaCl की बात करें, आप किसकी बात की आपने, NaCl की। तो देखो ये तो है Na और इसके बीच में बॉन्ड है Cl। अब बताओ ये कौन सा बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं बेटा, ये है आयनिक बॉन्ड। NaCl में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। समझ गए मेरी बात आप, ठीक है ना। जैसे आप NaCl को, नमक को, आप साल्ट को वाटर में डालेंगे तो Na+Cl- में टूट जाएंगे, तो वो आयनों में टूट गए ना, तो उन आयनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। समझ गए मेरी बात। जैसे मैंने बात किया कार्बन C+O, C+O ना, CO2 की मैंने बात की है यहाँ पर। तो अपन बात करें यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहां पर डबल बॉन्ड। तो लेकिन किस टाइप का बॉन्ड है, कोवेलेंट। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट, मतलब सहसंयोजक बॉन्ड है यहाँ पर, सहसंयोजक। समझ गए मेरी बात आप। यानी Na+Cl- के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है। अगर CO2 की बात करें अपन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है ये। समझ गए मेरी बात। और अगर बात करें, देखो यहाँ पर कोई धातु है Fe और यहाँ पर कोई Cn है, Cn को क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। कहते क्या, साइनाइड, Cn, साइनो पढ़ते हैं क्या, अरे साइनो आइडोर है, बहुत पढ़ गया है अपन, नाइट्रो। तो अगर इनके बीच में इस टाइप का बॉन्ड है, किस टाइप का, इस टाइप का बॉन्ड है, यानी एक बॉन्ड है और ये तीर का निशान है,
ऐसे बॉन्ड को अपन क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर समझ गए मेरी बात? समझ गए ना? यानी किस टाइप के बॉन्ड को कहते हैं? इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। समझ गए मेरी बात? तो इस टाइप का जो बॉन्ड है ना, वो इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे? अभी अपन बात करेंगे किससे होता है यहाँ पर। लेकिन सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं वो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल, ये तो मेटल होती है, धातु होती है ये तो, और ये लिगेंड होता है। लिगेंड क्या होता है बात करेंगे ना। धातु और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है? उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। समझ गए मेरी बात आप लोग? समझ गए क्या? तो यहाँ पर कोई भी चीज काम की नहीं है, बस काम की एक ही है, जो कि आपको यहाँ पर ये दिख रही है। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से, डिटेल से बात करेंगे। एक चीज भी अगर समझ में नहीं आई ना तो बता देना मुझे, क्योंकि आगे वाली चीज पहले वाली चीज से लिंक है। और ये 2 नंबर की क्लास है, देख लो आप, 2 नंबर दिलाएगा एग्जाम के अंदर आपको। एक क्लास ये 2 नंबर दिलाएगा ना, तो थोड़ा अच्छी तरीके से समझना इसको ना। चलो देखो, अपन बात करते हैं, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उप सहसंयोजक यौगिक है। तो एक उप सहसंयोजक यौगिक में क्या क्या चीज होती है उसके बारे में अपन को पढ़ना है। समझ गए? जो भी आप उप सहसंयोजक यौगिक लिखेंगे उसमें क्या क्या चीज होगी उसके बारे में अपन को सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले तो एक कोष्टक आपको दिख रहा है क्या? कोष्टक, हमेशा कोष्टक होगा यहाँ पर। क्या होगा? हमेशा कोष्टक होगा। इस कोष्टक को क्या कहते हैं अपन? अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री इस कोष्टक को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मतलब उप सहसंयोजक या समन्वय मंडल, ऐसे लिख लो आप ना, समन्वय मंडल। समझ गए क्या मेरी बात? अब इसको क्या कहते हैं अपन? समन्वय मंडल कहते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लो, समन्वय मंडल किसे कहते हैं। क्योंकि मैं वर्ड यूज में लूंगा, समन्वय मंडल पे कितना चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आएगा। समझ गए मेरी बात? तो समन्वय मंडल किसे कहते हैं? जो बड़े वाला कोष्टक होता है। क्लियर है? उस बड़े वाले कोष्टक के अंदर हमेशा 2 चीज आएगी। उस समन्वय मंडल के अंदर कितनी चीज आएगी? 2 चीज, हमेशा 2 ही आएगी, 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकती। 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकती। जो फर्स्ट आएगी पहली यहां पर, वो हमेशा होगी सेंट्रल, क्या होगी? सेंट्रल मेटल। क्या होगी? सेंट्रल मेटल होगी, यानी इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय धातु। और ये केंद्रीय धातु, धातु है क्या? ये मेटल है। कौन से ब्लॉक की होगी ये? ऑलवेज, हमेशा डी ब्लॉक की होगी। समझ गए क्या? बताओ मेरी बात आप। क्लियर है क्या? और अपने जो सिलेबस में वो 3D श्रेणी है, स्कैंडियम से लेकर जेडन तक है। क्लियर है कि नहीं? बताओ मेरी बात। सबसे पहले इस समन्वय मंडल में कितनी चीज आएगी बताओ? 2 आएगी। एक तो आएगा सेंट्रल मेटल, समझ गए क्या मेरी बात? और दूसरा केंद्रीय धातु, और ये केंद्रीय धातु किसकी आएगी? डी ब्लॉक की आएगी। क्लियर है क्या? और ये यहां पर जो होगा, दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी लिगेंड। क्या आएगा यहां पर? लिगेंड। हिंदी में भी लिगेंड ही बोलते हैं इसको। इसे समझ में आएगी नहीं आया आप लोगों को? यानी समन्वय मंडल के अंदर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर कितनी चीजें आएगी? 2 चीज आएगी। एक तो आएगी सेंट्रल मेटल, है ना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं इसको, क्या है? सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, है ना, एक ही बात है। तो सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु। सेकंड क्या होता है? लिगेंड। क्या होता है? अरे बोलो आप लोग, लिगेंड, है ना, क्या होता है? लिगेंड। सेंट्रल मेटल और लिगेंड कहां प्रेजेंट होते हैं दोनों? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब इस ब्रैकेट के अंदर होते हैं ये। समझ गए मेरी बात आप लोग?
और इस समन्वय मंडल के इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अगर बाहर वाला यानी बगैर कोष्टक के अंदर जो है इसको अपन बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर आयन। मतलब क्या बोलते हैं इसको? प्रति आयन। समझ गए क्या? बताओ मेरी बात। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या? यानी इस कोष्टक के यहां पर भी आ सकता है ये, और इस कोष्टक के यहां पर भी आ सकता है। तो जो कोष्टक के बाहर है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, तो इन दोनों को क्या कहते हैं अपन? काउंटर आयन कहते हैं, यानी प्रति आयन कहते हैं। ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं, ये बताओ पहले तो। समझ गए क्या मेरी बात? अब आपको पता है क्या डी कक्षक यानी डी ब्लॉक के अंदर डी ब्लॉक के अंदर डी कक्षक धातु के हमेशा खाली रहते हैं या भरे रहते हैं? डी ब्लॉक के अंदर जो है धातु के डी कक्षक कंप्लीटली भरे रहते हैं कि खाली रहते हैं? भरे हुए नहीं रहते बेटा, ओनली Zn का भरा हुआ रहता है। स्कैंडियम के अंदर तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डी में? एक इलेक्ट्रॉन होता है ना डी कक्षक के अंदर। भूल गए क्या सब कुछ यार? स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? अच्छा आपको पता ही नहीं मेरे ख्याल से। 4s2 3d1 होता है। क्या होता है? 4s2 3d1। तो डी के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10 आ सकते हैं, लेकिन है कितना? एक ही है, तो पूरा खाली भरा हुआ है। समझ गए क्या मेरी बात? तो डी कक्षक क्या रहते हैं यहाँ पर? खाली रहते हैं। तो देखो ये तो है खाली कक्षक, वेकेंट ऑर्बिटल है ये। कौन से ऑर्बिटल होते हैं ये? वेकेंट ऑर्बिटल। वेकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? खाली कक्षक होते हैं ये। समझ गए मेरी बात आप? ठीक है ना? और अब ये तो खाली है, तो ये भरे हुए रहना चाहिए। अगर ये भी खाली तो फिर बॉन्ड किससे बनेगा? बॉन्ड कहां से बनेगा? समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो ये क्या होते हैं? इनके पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके पास। क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना? अरे समझ गए मेरी बातें? अब सबसे पहले तो लिगेंड क्या होते हैं वो समझो आप। लिगेंड किसे कहते हैं? लिगेंड अपने खुद के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल आयन के वेकेंट डी ऑर्बिटल को दे देते हैं, और देने के बाद एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वापस से सुनो, देखो लिगेंड के पास क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर होते हैं ना। जैसे अपन बात करें ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। नाइट्रोजन पे कितने लोन पेयर होते हैं? 1 लोन पेयर। अरे ये तो 2 लोन पेयर है, ये 1 लोन पेयर है, तो ये एक्स्ट्रा देखो यहाँ पर लोन पेयर है ना। यहाँ पर अपन बात करें Cn की, तो Cn माइनस, ये माइनस का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड अपने खुद के इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे देता है, और देने के बाद एक बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पर सोडियम है Na और Cl। समझ गए क्या मेरी बात? तो देखो सोडियम के पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 3s1 3s1। तो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट कक्षक में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन है। समझ गए मेरी बात? लास्ट कक्षक, इसके लास्ट कक्षक में है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अरे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3p कितना आएगा? अरे 17 नंबर पे आता है बेटा 3p5। अरे कितने नंबर पे आता है? सॉरी 3 कितने नंबर पे आता है ये? 17 नंबर पे आता है ना। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अरे देखो दो फिर यानी 2p4 सॉरी 2p6 तक हो गए 10 इलेक्ट्रॉन में लिख देता हूँ यार, अब इतना नहीं आप
1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। समझ गए ना। अब आप देखो 3p3s में लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? अरे 7 दिख रहे क्या? होने कितने चाहिए बताओ मुझे? अरे अगर 3p6 कर दिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास है कितना इलेक्ट्रॉन? 7 है ना। तो क्या करते हैं ये दोनों, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना सोडियम के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेता है? Cl के इस एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या बन जाता है? बॉन्ड। कहने का मतलब होता है कि जब बॉन्ड बनता है तो एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं। बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। अरे वो बात समझ में आई कि नहीं आई है? बॉन्ड जब बनता है अपन पढ़ते हैं एक कार्बन का एक बॉन्ड और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड आपस में जब जुड़ते हैं ना तभी बॉन्ड बन सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पहले तो बताओ आ रहा है क्या ऐसे ही? अरे ये बातें ना यहाँ से लिंक करूंगा मैं, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को ये बातें। समझ गए क्या? क्योंकि ये बातें आपको उनको पता रहती है, छोटी मोटी बातें। तो जैसे CS4 की बात करते हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं अपन? CS4 की। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अपन बॉन्ड बनाते कि नहीं बनाते? अब ये कैसे बनता है बॉन्ड पता है क्या आप लोगों को? ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही तो होता है ना। कार्बन के पास कितने होते हैं? देखो 1s2 2s2 2p2। तो आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2a। अरे देखो एक तो यार पता नहीं क्या लोग हो आप। 1s2 2s2 2p2। आखिरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 4 आए ना। 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो अब यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा? तो ये बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, इन दोनों की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है। समझ गए मेरी बात आप? अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन, इनकी शेयरिंग से एक इलेक्ट्रॉन बना है। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन। ये होता है आयनिक बॉन्ड के अंदर या सहसंयोजक बॉन्ड के अंदर। लेकिन ऐसा यहाँ पर उप सहसंयोजक बॉन्ड के अंदर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है भाई। है क्या इलेक्ट्रॉन? खाली कक्षक लिखा है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है यहाँ पर। समझ गए क्या मेरी बात आप? जबकि यहाँ पर क्या होते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर? 2। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको दे देते हैं? ये सेंट्रल मेटल आयन को देते हैं। और देने के बाद कौन सा बॉन्ड बन जाता है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। समझ गए क्या? ये तो रही अंदर की बात। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो सेंट्रल मेटल होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और एक होता है लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु का जो है ना वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं यहाँ पर। ये वेकेंट क्यों होते हैं, किस तरह होते हैं, अपन आगे बात करेंगे इसकी वीबीटी में। खाली कक्षक होते हैं मतलब। और ये लिगेंड है। लिगेंड के अंदर क्या होते हैं? लिगेंड में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये लिगेंड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों को किसको दे देगा? सेंट्रल मेटल को दे देगा। और देने के बाद क्या बना लेगा? बॉन्ड बना लेगा। समझ गए मेरी बात आप? इसीलिए यहाँ पर क्या लगाते हैं? तीर का निशान लगाते हैं, है ना। अभी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले आप लोग इनको उतारो। अपन यहाँ पर थ्योरी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे चैप्टर। इन्हें आप फेयर कॉपी के अंदर अगर लिख रहे हैं तो आप फेयर में नहीं लिखे, रफ में लिख लेना। इसको घर पे जाके अच्छी तरीके से इसको याद करना। जब अपन शुरू करेंगे स्कूल के अंदर तो पूरे अपन डिटेल से बात करेंगे। और लेकिन ये बीच का पार्ट है, बेसिक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। जल्दी उतारो आप लोग। इसको आप समझते उतारना है ना।
हो गया क्या? ये सब कुछ समझ आ गया ना भाई आपको? हाँ सुफियान, थोड़ा इस तरह बैठ जाओ आराम से। इंग्लिश मीडियम वाले ना इंग्लिश उतार लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी उतार लो। इंग्लिश भी उतार सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? तो लिगेंड के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। उतार लिया गया सभी ने? ये तो हो गया होगा मेरे ख्याल से ना। तो एने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनमें कितनी चीजें होती है? एक तो होता है काउंटर आयन और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करें उसमें कितनी चीजें होती हैं? दो। एक तो होती है सेंट्रल मेटल और एक क्या होती है? लिगेंड। समझ गए मेरी बात आप? अब सेंट्रल मेटल कौन होंगे बताओ? डी ब्लॉक के होंगे। अब आपको पता है डी ब्लॉक के कौन कौन से हो सकते हैं? 3D सीरीज हो सकती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद है ना सबको ये? अरे याद है कि नहीं है? याद है ना? तो इसको आप ना अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले अगर याद नहीं है तो आप लोगों को, ठीक है? लिखा रखा है सब कुछ। अब अपन बात करते हैं लिगेंड की। किन की बात करते हैं अपन? लिगेंड की। तो लिगेंड क्या होते हैं? अपन सबसे पहले जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं ना लिगेंड। देखो लिगेंड को अपन ने क्या कहा है? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? लिगेंड। या जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? लिगेंड। समझ गए? जैसे अपन बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीन की। किसकी बात करते हैं अपन? Cl माइनस। क्या लिखते कि नहीं लिखते? अरे लिखते हैं क्या? अरे यार एक तो कोई, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस। तो मैं इस Cl माइनस की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? Cl माइनस की बात कर रहा हूं यहां पर। तो क्या इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है क्या? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इसको अपन क्या कहेंगे? लिगेंड। समझ गए मेरी बात आप लोग? जैसे मैं बात करूं NH3, चलो H2O की बात करते हैं अपन। किसकी? H2O की। क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। क्या इसको लिगेंड कहेंगे? बिल्कुल लिगेंड कहेंगे अपन इसको। समझ गए मेरी बात? अपन बात करें NO प्लस की, क्या ये लिगेंड हो सकता है क्या? आपके अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या यहां पर ऑक्सीजन के पास और नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते क्या? होते ना, इसलिए ये भी क्या है? लिगेंड है ये। समझ गए मेरी बात? तो ये लिगेंड कितने टाइप के होते बताओ? 3 टाइप के। एक तो माइनस चार्ज वाले, एक प्लस चार्ज वाले और एक न्यूट्रल। तो लिगेंड इट इज 3 टाइप। फर्स्ट इज, 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है उदासीन लिगेंड यानी न्यूट्रल लिगेंड, जैसे कि है। दूसरा होता है ऋणात्मक लिगेंड यानी नेगेटिव लिगेंड, जैसे ये है। तीसरा होता है धनात्मक लिगेंड मतलब पॉजिटिव लिगेंड। समझ गए मेरी बात आप लोग? तो लिखेंगे आप इसमें लिगेंड हेडिंग डालो आप, लिगेंड हेडिंग डालेंगे आप, फिर लिखेंगे 3 टाइप। फर्स्ट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। लिखूंगा मैं? रुको एक मिनट, एक काम करते हैं एक साथ में लिख दे, ऐसे मत लिखो आप, रुको शॉर्टकट में चलटाते रहे यार। यहां पर तो लिखो आप न्यूट्रल। रुको रुको, पहले नेगेटिव लिखते हैं ना, ज्यादा है वो। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक लिगेंड है ना।
है ना, ठीक है ना, ऋणात्मक। अब आप जो है नेगेटिव लिगेंड कौन कौन होते हैं मैं वो लिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अपन बात करते थे, देखो ध्यान देना सारी बातों को, है ना। सबसे पहले तो आपको यहां पर लिखना है Cl माइनस, क्या लिखना है आपको, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये है कौन बताओ, अरे है कौन एक्चुअली में, Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन। क्या होते हैं ये, अरे हेलोजन ही बोलते हैं क्या, भाई सब कुछ भूल गए आप लोग। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है 11th क्लास की नोटबुक को निकाल के पढ़ के आना आप लोग, है ना, वरना मैं मारूंगा फिर देखना, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ाया आप लोगों को और वो याद नहीं है तो फिर यार लापरवाही बहुत ज्यादा आप लोगों की, है ना, इसलिए पढ़ाया ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना इतनी प्रॉब्लम आएगी आप खुद नहीं समझ सकते क्या चल रहा है यहाँ पर। तो आप लोग थोड़ा ढंग से पढ़ लो, जो पढ़ाया ना उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना ना आप लोग, ठीक है ना। देखो जैसे हेलोजन सी एक्स माइनस, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, एक्स माइनस। अरे यार ऐसे क्या लिख दिया चलो, सबसे पहले होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो बोलते हैं क्या अपन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फिर कल बाहर आई आंटी, ऐसे ट्रिक पेपर ने बनाया ना इसको। अब जैसे देखो, अगर F माइनस आ गए लिगेंड की फॉर्म में तो उसका नाम क्या होगा, फ्लोराइडो। क्या नाम हो जाएगा उसका, एक्चुअली में नाम क्या होता है इसका, फ्लोरीन। क्या होता है, फ्लोरीन। अगर माइनस की फॉर्म में तो फ्लोराइड। जैसे अपन बात करें NaF, इसका नाम क्या है, चलो इसका नाम क्या ये बताओ मुझे, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। समझ गए क्या, तो क्या लिखा है यहाँ पर, क्लोराइड। माइनस फॉर्म में क्या यहाँ पर, बिल्कुल माइनस फॉर्म में, समझ गए मेरी बात आप। तो यानी अगर माइनस फॉर्म में तो क्या नाम लिखते हैं इसको, क्लोराइड। लेकिन अगर यही Cl किसकी फॉर्म में आ जाए, लिगेंड की फॉर्म में आ जाए, तब उसका नाम क्या होगा, फ्लोराइडो। इसका नाम लिखे तो क्लोराइडो। समझ गए क्या मेरी बात, आखिरी में ना ई हटा के क्या लगाना है, ओ लगाना है, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। समझ गए क्या, हिंदी में लिखोगे, लिख लेंगे आप लोग इंग्लिश, अरे लिख ले गया, ब्रोमाइडो, इसका नाम क्या हो जाएगा, आयोडाइडो। समझ में आया कि नहीं आया, आ गए ना आप लोगों को, और मैं लिख देता हूं ना। और फिर अपन इसके नीचे लिखना ना आप लोग, मैं यहां लिख रहा हूं Cn माइनस, जैसे इसको क्या लिखते हैं अपन, साइनाइड। क्या लिखते हैं इसको, साइनाइड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइनाइडो या साइनो, ऐसे लिख लो आप शॉर्टकट में, साइनो। समझ गए क्या मेरी बात, साइनाइड भी लिख सकते हैं और साइनो भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा सही है साइनो। NC माइनस, ये क्या होता है, आइसोसाइनो। समझ गए क्या, ये है साइनो और ये आइसोसाइनो, समझ गए ना, समझ गए मेरी बात। और अपन लिखते हैं CO3 माइनस 2, इसका नाम क्या है बताओ, Na2CO3 का नाम, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका, ये तो सोडियम है और ये क्या है, कार्बोनेट। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कार्बोनेटो। क्या नाम हो जाएगा, कार्बोनेटो। समझ गए क्या मेरी बात। अब इसकी चार्ज की अपन बात करें, फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, है ना। Cl माइनस पे चार्ज कितना होता है, -1। Br की बात करें तो कितना चार्ज होता है, -1। I माइनस की बात करें कितना चार्ज होता है, -1। समझ गया क्या, मैं पूछूंगा भी आपसे, याद रखना। साइनो Cn पे चार्ज कितना होता है, -1। Nc पे चार्ज कितना होता है, -1। CO3 पे चार्ज -2। समझ गए मेरी बात। और मैं लिखा देता हूँ, चलो लिखना शुरू करो आप लोग, एक लाइन में ऐसे लिखना है सभी को ना। यहाँ पर तो न्यूट्रल लिगेंड आएंगे, यहाँ पर आएंगे नेगेटिव, फिर न्यूट्रल, फिर पॉजिटिव, है ना, ऐसे लिख लो। और है CnNO3, बस दो तीनों बाकी है। एक क्या है OX, OX को क्या बोलते हैं बताओ, सॉरी HO को NaOH, इसका क्या नाम है बताओ,
NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, क्या नाम है OH का, हाइड्रोक्साइड, लेकिन यहां पर क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, -1, है ना। अब है SO4 -2, सल्फेट बोलते हैं इसको, तो सल्फेटो, इसके ऊपर -2 चार्ज। और NO2 लिख लो आप, NO2 इसको बोलते हैं नाइट्रो, -1 चार्ज, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारे के सारे कौन होते हैं, नेगेटिव लिगेंड होते हैं, ठीक है ना। इनको बढ़िया तरीके से याद करेंगे तभी आप नाम लिख सकते हैं, इनका नाम भी आप देख लेना। हाँ भाई, अरे इंग्लिश में नहीं लिखना, आप लोगों को हिंदी में लिखना है, वरना स्पेलिंग याद करने में टाइम लग जाएगा। फिर याद है क्या, नहीं मुझे बता दो। देखो हिंदी में लेना, जबरदस्ती काम नहीं करना है आपको, हिंदी में तो हिंदी में लिख सकते हैं आप, इंग्लिश में तो इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। क्योंकि घर पे बैठना पड़ेगा भाई, स्पेलिंग याद करने के लिए इतना टाइम नहीं अपने पास। फ्लोराइडो मैं लिख देता हूँ, अरे यार, फ्लोराइडो। इनको ना फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो ये भी बोल सकते, याद रखना बात आप, ठीक है ना। लेकिन ये सही, ये भी है ना, ये क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो, इसका आयोडाइडो, आयोडाइडो, समझ गए क्या। आयोडाइडो, ब्रोमाइडो, क्लोराइडो, फ्लोराइडो, साइनो, आइसोसाइनो, कार्बोनेटो, इसका नाम क्या है, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, इसका नाम है हाइड्रोक्सो। ये कौन है पता है क्या आप लोगों को, कौन है ये, अरे कौन है ये, लिगेंड है। और लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन को किसको डोनेट कर देते हैं, ये सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करके कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, और बनने वाला कंपाउंड कोऑर्डिनेशन यौगिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं सल्फेटो। देखो होते तो बहुत ज्यादा ही है, लेकिन जो आज काम में आएंगे ना, मैं वो लिखा है मैंने, समझ गए मेरी बात, जो आज काम में आएंगे मैंने वो ही लिखा है, और एक्स्ट्रा लिखा है। क्या हो गया मुझे पूछो ना, अरे क्या पूछ रही है, अरे पूछो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हो गया क्या, और कुछ लिख लो आप, है ना, और भी लिख लो। ईएन क्या बोलते हैं भाई इसको, ईएन को, इनको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, एथेन 1,2 डाई एमीन, ठीक है ना। देखो एथेन का मतलब कितने कार्बन से है, 2 कार्बन से, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन, 1,2 डाई एमीन, एमीन मतलब NH2। तो देखो ये 1 नंबर कार्बन है, इस पे क्या जोड़ दिया आपने, NH2। ये दूसरा कार्बन है, इसमें भी क्या जोड़ दिया आपने, NH2। तो यहाँ पर बॉन्ड लगा दो, यहाँ पर वैलेंसी पूरी कर दो आप हाइड्रोजन के थ्रू। तो इसको क्या कहते हैं अपन, इसको क्या कहते हैं अपन, एथेन 1,2 डाई अमीन, समझ गए मेरी बात, क्या कहते हैं इसको, एथेन। देखो ये एथेन, ये 1 नंबर पे, देखो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, तो 1 पे एमीन है और 2 पे एमीन है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया, एथेन 1,2 डाई एमीन, समझ गए मेरी बात। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, इस पूरी स्ट्रक्चर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, EN। एग्जाम में कभी जिंदगी में ऐसा दिया नहीं गया है, हमेशा ऐसा देता है, समझ गए मेरी बात, एग्जाम में ऐसा कभी दिया नहीं गया है, हमेशा ऐसा देता है EN। अब आपको EN का मतलब पता रहना चाहिए, एथेन 1,2 डाइमीन। इसमें बताओ कोई चार्ज दिख रहा है क्या आपको, चार्ज मैंने कुछ लिखा है प्लस माइनस, अरे दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा तो मतलब उदासीन है, न्यूट्रल है ये। आवेश की बात करें चार्ज की,
चार्ज की अगर बात करें तो क्या है, चार्ज जीरो। कितना है, शून्य लिख लेना, जीरो। समझ गए मेरी बात आप लोग? चलो इसको उतारो जल्दी, इसके नीचे उतार लेना ना आप लोग, ऐसे लिख लो, है ना, ये अलग से होते हैं, ये बाइडेंटेड लिगेंड है ये। देखो यहां पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं पता है क्या, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर, एक, सब में एक एक बॉन्ड बन सकता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड। लेकिन यहां पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, दो, एक तो इस नाइट्रोजन के द्वारा और एक इस नाइट्रोजन के द्वारा, इसलिए इसको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, सॉरी बाइडेंटेड लिगेंड। अभी बात कर रहे हैं, लेकिन जाना नहीं है अपन को ना ऊपर ऊपर की चीजें पढ़नी है ना, जो एकदम प्योर चीज है जिससे आपको नंबर मिलते हैं। अरे ये क्या लिखा तूने यहाँ पर, अच्छा अच्छा चलो, हो गया क्या, सिर पकड़ लिया अभी से ही, शुरुआत है बेटा अभी तो, सिर पकड़ लिया तूने, हो गया क्या? चलो अब अपन नाम लिखते हैं न्यूट्रल का, तो अब आप लिखो, इसके नीचे लिख लेना है ना, साइड में लिखने की जरूरत नहीं है, दो चार ये बस, जहां आपके पास जगह है। न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड है ना, कौन होता है, एक तो H2O, देखो एक चीज, H2O को क्या बोलते हैं, वाटर। अरे जल तो है ना, लेकिन इसको अपन क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रेजेंट होगा तो एक्वा, क्या कहेंगे इसको, एक्वा। अरे आप फिल्टर मशीन आपके घर पे होगी, उस पे लिखा रहता है एक्वा फ्रेश वाटर, एक्वा, समझ गए ना, तो एक्वा किसे कहते हैं अपन, वाटर क्या कहते हैं, समझ गए मेरी बात आप, है ना, याद रखना इसको। NH3, इसको वैसे क्या नाम इसका बताओ, NH3 का, अरे जैसे इसका नाम जल है तो वैसे इसका नाम क्या है, NH3। अरे यार अमोनिया, क्या नाम है इसका, अमोनिया। लेकिन लिगेंड की फॉर्म में क्या नाम लेंगे, एमीन, क्या लेंगे, डबल एम आएगा ना, एमीन। समझ गए क्या मेरी बात आप, ठीक है ना, क्या नाम है इसका, एमीन। और अगर अपन बात करें CO को, CO का नाम क्या होता है, कोबाल्ट। अरे बेटा देखो वो ऐसा है, CO ऐसा छोटा, ये दोनों बड़े हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे यार ये तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये, समझ गए क्या मेरी बात आप? तो लेकिन इसका नाम क्या होगा यहाँ पर, कार्बोनिल, समझ गए क्या, कार्बोनिल, ठीक है। अरे बहुत सरल चीज लग रही है आपको हार्ड, इतनी सरल है, बहुत मजा आएगा आपको करने में, लेकिन ये चीज सीख लिया तब मजा आएगा, वरना तो अभी बता रहे हैं ना, पहले मजदूरी तो कर ले पहले। इसको बोलते हैं पिरीडीन, है ना, अभी बात करेंगे, यस, हाँ, प्रीडीन। चलो हो गया क्या आपका, प्रीडीन, वाई साइलेंट रहता है यहाँ पर, लिख लिया आप लोगों ने? अब और कुछ लिख लो ना, एक दो लिख लो बस आप लोग। ये क्या है, लिगेंड है बेटा, देखो अब मैंने भी लिखा था ना, देखिए K4FeCN का होल 6 लिखा था क्या, अब यहाँ पर जरूरी थोड़ी है CN आएगा, यहाँ पर NH3 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। अगर यहाँ पर ये आ गया तब इसका नाम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर ये आ गया तब क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पर ये आ गया तब क्या लिखेंगे, इसलिए लिखा है। समझ गए क्या मेरी बात आप लोग, तो ये बात है। चलो क्या लिखा आपने, हाँ और लिखा रहा था मैं, चलो लिखो EDT है, नेक्स्ट है, इसको नीचे से नीचे की तरफ लिख लो ना इसको, ये न्यूट्रल लिगेंड कंप्लीट हो गए अब, है ना, तीन चार ये बस। और पॉजिटिव लिगेंड बहुत कम यूज में लेते हैं, इसलिए आज के लिए छोड़ दो, मैं बाद में लिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, जैसे NO,
प्लस से इसको नाइट्रोसिल कहते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज काम में नहीं आएंगे, इसलिए क्यों पढ़े अपन इनको, है ना, इसलिए छोड़ दो आप। चलो, एक है EDTA -K4, क्या नाम है इसका, EDTA -K4। अब EDTA का मतलब देखो फुल नाम क्या है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। समझ गए मेरी बात, क्या नाम है इसका, EDTA एथिलीन, डी मतलब डाइएमीन, टी मतलब टेट्रा, ए मतलब एसीटेटो। समझ गए मेरी बात, है ना, तो लिख देता हूं मैं एथिलीन। चलो लिखो, आप लिखो एथिलीन, क्या बोल रही है, पॉजिटिव लिगेंड ना होते हैं 3-4 होते हैं, लेकिन इनको यूज नहीं है आज, इसलिए मैंने लिखा है ना। जैसे मैंने न्यूट्रल, सॉरी क्या नाम है, नेगेटिव लिगेंड कितने लिखा है, 7-8 लिखा है, होते कम से कम 50-60। तो जो आज काम में आएंगे ना वो मैंने लिखा दिया आप लोगों ने। ये न्यूट्रल थोड़ी -4 है बेटा, तो मुझे पूछना इससे क्या पूछ रही है, अरे इसको थोड़ी पता है। देखो मेरी बात सुना ना, मैं इसे बोल रहा हूँ, देखो मुझे प्रॉब्लम इस बात की, आप मेरे से क्यों नहीं पूछते, अरे डायरेक्ट पूछ लिया करो, गुस्से की क्या बात है। चलो मैं नहीं करूंगा ना, लेकिन पूछा करो, माइनस लिखा है ना इसलिए नेगेटिव लिगेंड है ये। हाँ वहां नहीं लिखना है, लेकिन इसको ये टेट्रा, ये हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये। हेक्साडेंटेड मतलब समझते हो, 6 बॉन्ड बनाता है ये, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एक साथ में ही है। अभी बताएंगे, देखो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले एथिलीन का मतलब एथेन, एथेन मतलब कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए क्या, 2 तो है बेटा, तो 2 कार्बन। समझ गए क्या मेरी बात आप, डबल बॉन्ड कैसे आएगा, मेरी बात सुनो, देखो इसका प्रचलित नाम है एथेन, है इसका नाम, है ना, एथेन 1,2 डाइएमीन, एथिलीन एथेन एक ही है, दोनों नहीं है। समझ गए ना मेरी बात आप। तो आप ना यहाँ पर देखो इसका नाम क्या लिख सकते हैं, एथिलीन डाइएमीन, ये भी लिख सकते हैं इसका नाम क्या, एथिलीन डाइएमीन, ये इसका सामान्य नाम है। अगर IUPAC में देखें तो एथेन 1,2 डाइएमीन, ये इसका IUPAC नाम है। क्लियर है क्या मेरी बात आप। तो ये है ना, जैसे CH4 की बात करें, CH4 का नाम क्या है, मेथेन, लेकिन अगर प्रचलित नाम देखें ना तो इसका तो मॉस केस नाम है इसका। समझ गए ना मेरी बात आप, इस तरीके से ना ये। चलो अब ये एथेन, अब एथिलीन डाइएमीन, डाइएमीन का मतलब कितने NH2 ग्रुप है, 2 NH2 ग्रुप, है ना। तो मैं एक तो यहां लगा रहा हूं और एक कहां लगा रहा हूं, यहां लगा रहा हूं। अब वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, यहां पर बाहर निकल गए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो गए, यहां से बाहर निकल गए। अब क्या है, टेट्रा एसीटेटो, क्या है, टेट्रा एसीटेटो। अब एसीटेटो क्या, तो C डबल बॉन्ड O माइनस, ये एसीटेटो होता है यहाँ पर, है ना। तो C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, और C डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या है, एक है एसीटेटो, मतलब ये C डबल बॉन्ड O माइनस क्या होता है, एसीटेटो। इसका नाम क्या हुआ, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा, 4 है ना, इसलिए टेट्रा एसीटेटो। समझ गए। अब सठ दंतुक लिगेंड या हेक्साडेंटेड लिगेंड क्यों है, 6 बॉन्ड बनाते हो, एक तो यहां से बनाएगा, एक यहां से बनाएगा, कितने हो गए, 2, एक यहां से और एक यहां से, कितने हो गए, 4। क्या नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं, एक यहां से और एक यहां से। तो कितने बॉन्ड बनाता है ये, 6 बॉन्ड बनाता है, इसलिए कौन सा लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड लिगेंड है ये, हेक्साडेंटेड, मैं लिख देता हूं हेक्साडेंटेड लिगेंड, मतलब 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है ना। इसको लिखना सठ दंतुक लिगेंड, है ना, लिख लेंगे क्या, सठ दंतुक लिगेंड।
चलो जल्दी उतारो इसको, आप क्या देख रहे? यस, और एक और उतार ले जल्दी से ना, मैं बता देता हूँ आपको, फिर अपन शुरुआत करते हैं। OX माइनस K2, इसको बोलते हैं क्या भाई? ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेटो ना, इसके ऊपर चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बताओ मुझे? माइनस के चार्ज है ना, माइनस के 4। अरे 6 तो ये बॉन्ड बनाता है, 6 तो बॉन्ड बनाता है ये। चार्ज कितना है? चार्ज 4 है। देखो -1 -2 -3 -4 है ना, इस तरह से। अरे बहुत कंफ्यूजन होगा बेटा, लेकिन पूछना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। तो ऑक्सीलेटर बताओ कितना चार्ज दिख रहा है आपको? -K2 है ना। ऑक्सीलेटर चार्ज की अपन बात करें, चार्ज तो कितना होता है? -2। इसकी स्ट्रक्चर देख लो आप, इसको ना ये भी कह सकते हैं ना, C2O4 -2, ये भी कहते हैं इसको, है ना, OX का मतलब। तो C डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, ये होता है इसकी स्ट्रक्चर। ऑक्सीलेटो एक द्विदंतुक लिगेंड होता है ना। क्या होता है ये? बाई डेंटेट लिगेंड, द्वि, यस, कहाँ लिखा हुआ है? 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, CB कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध। लिख लिया क्या आपने? ये मैं एक बार और बोल रहा हूँ, शर्माया करो नहीं, बिल्कुल पूछ लिया करो, कुछ नहीं जाने वाला, आपके नुकसान होगा, मेरे तो कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। ऑक्सीलेटर, अब भाई तू हिंदी वाला उतार यार, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ ना, इंग्लिश में चलते है क्या? C2, अरे यार पता नहीं कहां से आए, C2O4 -2, देखो यहां पर देखो एक, चलो उतारो पहले, हो गया क्या? ऑक्सीलेट हो गए। चलो अब अपन बात करते हैं नाम की। हो गए क्या? चलो मिटा रहा हूं, मिटा दूं क्या? अब थोड़ा बिल्कुल ध्यान से और अच्छी तरीके से समझना ना आप लोग। ये C2O4 समझ गए क्या मेरी बात? देखो C डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस, देखो कितने कार्बन है यहाँ पर? C2, कितने ऑक्सीजन है? O4, माइनस माइनस कितने हो गए? -K2, इसलिए क्या बोला इसको? C2O4। 2018 के अंदर दे रखा है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चले इसका नाम क्या है। समझ गए क्या मेरी बात? आप इसका नाम अगर नहीं बताया तो फिर नंबर गए आप लोगों का। मैं पहले बोल देता, जो आपको लिखाया वो सब आपको आना चाहिए, सब, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है आप लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं देगा ना। समझ गए मेरी बात? चलो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, इसका नाम कैसे लिखेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है K4FeCN का होल 6, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम मैं आपको बताऊं, देखो एक K4 है, ये क्या है? K4। के के जा क्या आता है? के पोटेशियम होता है ना, सबको पता है। तो मैं पोटेशियम लिख रहा हूँ, हिंदी में लिखूं, हिंदी इंग्लिश में लिखूं, या बता पहले तो? इंग्लिश में लिखते हैं ना, चलो पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया। समझ गए मेरी बात आप लोग? ठीक है ना।
पोटेशियम, इसका नाम लिखा आपने, मैं पहले इसका नाम लिख देता हूं, फिर किस तरह लिखा है मैंने वो मैं आपको बताता हूं ना। इसका नाम लिखा, फिर इसका नाम लिखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको? अरे इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्पेयर, समन्वय मंडल। समन्वय मंडल में कितनी चीज होती है? दो, एक तो लिगेंड और एक सेंट्रल मेटल आयन। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका नाम, आपके अकॉर्डिंग सॉरी, इसका नाम पहले एफिका लिखना चाहिए, लेकिन आप एफिका नहीं लिखेंगे, पहले यहां पर लिगेंड का नाम लिखेंगे। आप किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड, और लिगेंड की संख्या भी लिखेंगे यहां पर। काउंटर आयन की कभी संख्या नहीं लिखते, नंबर नहीं लिखते, लेकिन लिगेंड की संख्या लिखेंगे आप। तो कितने लिगेंड हैं? 6। तो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनोफेरेट, फेरेट और सेकंड, ये क्या लिख दिया? हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड, ये क्या लिख दिया ना। कैसे लिखते हैं? अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो कितने नंबर मिलेंगे आपको? 1 नंबर, है ना। इतने से नाम का लिखने का 1 नंबर मिलेगा बस आपको, ठीक है ना। बहुत आसान है, इसको समझना है ना। अपन ने सारी मजदूरी कर ली है, बस आपको चीजों को समझना है, चीजों को अरेंज करना है। क्लियर है क्या? सबसे पहले मैंने किसका नाम लिखा, देखो मैं एकदम सरल तरीके से समझाता हूं आपको। इसका नाम क्या है बताओ मुझे तो? सोडियम क्लोराइड, है ना। देखो ध्यान देना, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो देखो सोडियम क्या है? केटायन है कि एनायन है? मतलब धनात्मक में है, ऋणात्मक में है? धनात्मक में है ना ये, और ये किस में है? ऋणात्मक में, माइनस में। समझ गए मेरी बात आप? तो सबसे पहले आपने ऋणात्मक वाले का नाम लिखा कि धनात्मक वाले का नाम लिखा? अरे पॉजिटिव का नाम लिखा कि नेगेटिव? पॉजिटिव का लिखा है, नेगेटिव का? पॉजिटिव का नाम पे लिखा। तो ऑलवेज हमेशा पहले प्लस वाले का ही नाम लिखा जाता है, समझ गए क्या? जैसे मैं बात करूं इसकी Na2CO3 की, इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है क्या? तो देखो ये सोडियम पे चार्ज प्लस है और CO3 पे चार्ज कितना है? माइनस। तो सबसे पहले आपने किसका नाम लिखा? केटाइन का नाम। किसका नाम लिखा? केटाइन, मतलब प्लस वाले का नाम लिखा। उसके बाद में एनाइन का नाम लिखा। ठीक उसी प्रकार जब आप उप सहसंयोजक यौगिक का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले केटाइन का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनाइन का नाम लिखेंगे। समझ गए मेरी बात? अब देखो ये कोष्टक, ये सबसे पहले ये है क्या? K4, तो K4 यहां पर क्या है? केटाइन है। क्या है यहां पर? केटाइन का मतलब होता है धनात्मक वाला, समझ रहे धनात्मक वाला, है ना। और ये क्या है? एनाइन, मतलब ऋणात्मक वाला है। तो सबसे पहले मैंने किसका नाम लिखा है? केटाइन का नाम लिखा है, और फिर उसका, अब ये पूरा पूरा एनाइन है, ये पूरा पूरा क्या है? ये एनाइन। ऐसा नहीं ये तो केटाइन है और ये भी केटाइन है और ये एनाइन है, ऐसा नहीं है। ये पूरा K4 क्या है? केटाइन, और ये पूरा समन्वय मंडल ये क्या है? एनाइन। समझ गए मेरी बात आप लोग? यानी केटाइन सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप? केटाइन का नाम, उसके बाद में एनाइन का नाम। अब देखो क्या मैंने केटाइन और एनाइन के बीच में स्पेस दिया गया यहाँ पर? बिल्कुल दिया है। क्या यहाँ पर भी दिया है? बिल्कुल दिया है। क्या यहाँ पर भी दिया है? बिल्कुल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? केटाइन और एनाइन के बीच में आप क्या देना है? स्पेस देना है। समझ गए मेरी बात? इसको मैं लिखाऊंगा नहीं, इसको दिमाग में बिठा लो आप लोग। समझ गए मेरी बात, है ना। अब सबसे पहले तो क्या है? केटाइन का नाम लिखना, उसके बाद में एनाइन का नाम लिखना। क्लियर है क्या? अब यहां पर केटाइन दो Na2 है। क्या है ये? Na2। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली सोडियम लिखा है, डाई सोडियम नहीं लिखा यहाँ पर। Na2 है यहाँ पर, तो आना चाहिए था यहाँ पर डाई सोडियम, लेकिन क्या लिखा है आपने? सोडियम। तो जो केटाइन के जो नंबर होते हैं ना, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये कभी भी नाम के अंदर नहीं लिखते। किसका बोल रहा हूं मैं? केटाइन और एनाइन का बोल रहा हूं मैं, न कि मैं लिगेंड का बोल रहा हूं। समझ रहे हो क्या मेरी बात? जैसे यहाँ पर K4 था, तो मैंने यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम लिखना चाहिए था। क्या लिखना चाहिए था? टेट्रा
पोटेशियम, बट मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, ओनली पोटेशियम। तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब यह हुआ काउंटर आयन के नंबर नहीं लिखने हैं। जो काउंटर आयन है प्रति आयन, उसके नंबर आपको नहीं लिखने। तो कितनी बात हो गई, सबसे पहले केटाइन का नाम, उसके बाद में एनाइन का नाम। केटाइन और एनाइन के बीच में आपको क्या देना है, स्पेस देना है, गैप देना है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या है, काउंटर आयन के कभी भी नंबर आपको नहीं लिखने हैं। समझिए क्या, ये रूल तो सभी में चलेगा, सभी के अंदर ऐसा रूल चलेगा। समझ गए ना मेरी बातें ये। तो आप छोटी मोटी बातें लिख लो, जल्दी 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 लिखो। आप लिखेंगे आप सबसे पहले नोमेनक्लेचर, नामकरण, है ना। नामकरण कैसे लिखते हैं, नोमेनक्लेचर, CLATURE, नामकरण। सबसे पहले लिखिए आप फर्स्ट पॉइंट, शॉर्टकट में लिखा देता हूं मैं ना। देखो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप, केटाइन का, फिर किसका नाम लिखेंगे आप, एनाइन का। समझ गए ना मेरी बात आप। और फिर सेकंड क्या है, स्पेस देना है, केटाइन और एनाइन के बीच में स्पेस। तो क्या लिख रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, ठीक है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख दूं क्या, यानी स्पेस देना है आपको फॉर, या क्या लिखेंगे आप, यानी स्पेस देना है केटाइन और एनाइन के बीच में। लिख लो यार आप, स्पेस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, केटाइन एंड एनाइन। तो आप क्या लिखेंगे भाई, केटाइन एनाइन चेप रह गया, अरे क्या लिखे, दनाइन रेना लिख रहे क्या, ये तो है दनाइन और ये है रेनाइन। समझ गए, अरे समझ गए क्या, तुम लिख लो, शॉर्टकट है बेटा। स्पेस बिटवीन केटाइन एंड एनाइन, यहां क्या लिखेंगे, केटाइन और एनाइन के मध्य स्पेस होना चाहिए। लिख लो जल्दी लिखो, केटाइन और एनाइन के मध्य, धनाइन और ऋणाइन के मध्य स्पेस होना चाहिए। क्लियर है क्या, धनाइन और ऋणाइन के मध्य। अरे तू क्या लिख रहा है, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लगा यहां पर, पहले धनाइन फिर प्लस ऋणाइन। अरे 12वीं में आ गए यार आप लोग, अभी नहीं समझते। सेकंड पॉइंट लगाओ, सेकंड पॉइंट लगाओ आप लोग, धनाइन और ऋणाइन के मध्य स्पेस यानी जगह, धनाइन और ऋणाइन के मध्य, और ऋणाइन के मध्य जगह होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट लिखेंगे आप, थर्ड पॉइंट, नोट यूज फॉर द नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन, नोट यूज फॉर द नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। यानी क्या मतलब हुआ, केटाइन और एनाइन धनात्मक और ऋणात्मक के लिए धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या नहीं लिखते, ऐसे लिख लो आप। थर्ड पॉइंट लिखो, धनात्मक और ऋणात्मक की संख्या नहीं लिखते हैं। समझ रही हो क्या भाई आप, समझ रही हो क्या क्या है ये, इसका मतलब क्या है, समझ गए क्या, नोट यूज फॉर द नंबर ऑफ केटाइन एंड एनाइन। जैसे यहां पर कितने पोटेशियम है, 4, तो ये जो नंबर है ना, एनाइन का नंबर या केटाइन का नंबर भी आएगा यहाँ पर, तो इन नंबर को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। धनात्मक और ऋणात्मक क्या लिखा है, भूल गया मैं तो, की संख्या नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। ये तो बात हुई आपको कैसे लिखना है, बिल्कुल आ सकता है। नहीं आप वापस से क्या बोलो, स्टार्टिंग में नहीं, मैं मेरी बात सुनो, हमेशा ना ये इसकी बात कर रही हो क्या, अभी इसकी बात कर रहे हो, K4 जो शुरू में आएगा ना वो केटाइन ही होगा, धनात्मक होगा। हाँ तो नहीं लिखी जाती यहाँ पर, क्या बोल रहे हैं आप, हाँ
माइनस नहीं आएगा, हाँ समझ गया मैं। हाँ हाँ हाँ, अरे कोई दिक्कत नहीं, साइलेंट हो जाओ। देखो हाँ भाई समझो, इसकी बात कर रहे हो क्या आप? हाँ बोलो। यस, माइनस तो कभी होता ही नहीं ना। अरे बेटा देख, तू बात कर रही है, अरे साइलेंट, मैं समझाता हूँ इसको। हाँ भाई चुप जाओ। अगर यहाँ पर ये नहीं तो ये पीछे भी तो आ सकता है ना ये बेटा। तो अब ये केटाइन हो गया, ये एनाइन हो गया अब। अरे जब या मैं, मेरी बात सुनो आप। अरे कंफ्यूजन होगा, पूरी बात अभी तो हुई नहीं है बेटा। पूरी बात जब हो जाए कंप्लीट, मैं बोलूं वही कंप्लीट हो चुका है, अब शुरू कर रहे हैं अपन। अब बताओ कोई दिक्कत देगा फिर बताना मुझे। समझ गया, अभी तो पूरी बात हुई नहीं है ना। अरे मैं समझ गया आपकी बात, कंफ्यूजन होते हैं बहुत सारे, अलग अलग कंफ्यूजन होंगे, कैटाइन एनाइन सारी बात कर लेंगे ना अपन, तब हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो सबसे पहले आप केटाइन का नाम लिखेंगे। मैं वो एग्जांपल लेता हूं ना ताकि वो समझ में आ जाए आपको। K4 है ना, एफिशिएंट का होल 6 एग्जाम में आया हुआ है, सवाल है, बताइए आप लोगों को 1 नंबर का। सबसे पहले केटाइन का नाम, उसके नाम, उसके बाद में एनाइन। अब ये एनाइन इतना बड़ा है, एनाइन क्या है, इतना बड़ा है, और केटाइन इतना, सही है। तो जितना बड़ा है उतना बड़ा नाम आएगा। तो इसका बड़ा, इसका नाम देखो, ये किसका नाम है, ये धनात्मक का नाम है ये, और ये किसका नाम है, ऋणात्मक का नाम है। अब ये ऋणात्मक का नाम मैंने कैसे लिखा, अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को कैसे लिखा। मतलब कि समन्वय मंडल का नाम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, समझ गए क्या? सबसे पहले तो एक बात याद रखना, समन्वय मंडल धनात्मक में भी हो सकता है और ऋणात्मक में भी हो सकता है। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो मतलब समन्वय मंडल किसमें है, ये माइनस में है यहाँ पर। समझ गए क्या मेरी बात? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, KH2O का होल 6 SO4 अब ये समन्वय मंडल किस में बताओ, प्लस में है। समझ गए क्या मेरी बात? मतलब समन्वय मंडल प्लस में भी हो सकता है और माइनस में, और न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे क्या, यस केटाइन ही होगा ये। हाँ देखो यहाँ पर केटाइन है ये, और ये एनाइन बन गया है यहाँ पर। ये यहाँ पर क्या है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये क्या है, न्यूट्रल है ये। अगर इसके ऊपर चार्ज होता ना उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर प्लस चार्ज है तो ये केटाइन है, अगर माइनस चार्ज है तो ये एनाइन है ये। समझ रहे हो क्या मेरी बात? तो मतलब समन्वय मंडल 3 तरह के होते हैं, एक तो माइनस चार्ज वाले, एक प्लस चार्ज वाले, और एक न्यूट्रल। समझ गए मेरी बात आप? तो इसको कैसे लिखिए शॉर्टकट में, कोऑर्डिनेशन स्पेयर इट इज 2 टाइप। फर्स्ट मैं पहले लिखता हूं ना, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है ना। ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर किस किस में हो सकता है, ये समन्वय मंडल किस किस में हो सकता है, ऐसे बोल रहा हूं मैं, समन्वय मंडल किस किस में हो सकता है, नेगेटिव चार्ज में हो सकता है, पॉजिटिव में हो सकता है, और न्यूट्रल में। अगर न्यूट्रल, अगर किस में आ जाए ये, पॉजिटिव, और किस में आ जाए ये, न्यूट्रल आ जाए। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर किस में आ जाए, पॉजिटिव में आ जाए या न्यूट्रल आए, तब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट, आगे क्या है, इन रोमन लेटर, इन रोमन लेटर। क्या मतलब हुआ देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन लेटर। सबसे पहले देखो, ये क्या धातु दिख रहा है क्या आपको, ये सॉरी ये धनायन वाला है, अरे धनायन वाला तो है ना। तो सबसे पहले इस केटाइन का नाम, धनायन का नाम, सबसे पहले किसका नाम लिखना है आपको,
लिगेंड का नाम लिखना है। अब लिगेंड बाद वाला होता है कि पहले वाला होता है? बाद वाला कि पहले वाला? अरे मैंने बताया ना, जो फर्स्ट वाला होगा ना हमेशा, जो पहले वाला वो हमेशा सेंट्रल मेटल होगा, केंद्रीय धातु होगा हमेशा। जो फर्स्ट वाला क्या होगा हमेशा? सेंट्रल मेटल होगा, केंद्रीय धातु होगा। और बाद वाला क्या होगा? ऑलवेज, हमेशा लिगेंड होगा। समझ गए मेरी बात आप? अरे इसके अंदर दो ही तो चीज आ सकती है ना, एक तो धातु और एक लिगेंड। जो फर्स्ट पे होगा ना, फर्स्ट पे जो पहले आएगा वो हमेशा धातु होगा, और उसके बाद वाले सभी, उसके बाद वाले सभी कितने भी आए, 7, 10, 15, 20 जितने भी आए वो सब क्या होंगे? लिगेंड होंगे। समझ गए मेरी बात आप? तो सबसे पहले जो बाद वाले ना लिगेंड, उसका नाम आपको पहले लिखना है। मैंने यहाँ पर लिखा था हेक्सासाइनो, लिखा था क्या? अरे याद है किसी को? हेक्सासाइनो लिखा था, मतलब सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम। फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है, मतलब यहाँ पर क्या है? एफी है क्या? एफी का नाम क्या होता है? आयरन। तो यहाँ पर आयरन आ जाएगा। समझ गए मेरी बात? और फिर इस आयरन के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में लिखना है। अरे मैंने इसका नाम लिखा था ना, हेक्सासाइनो फेरेट। सेकंड लिखा था क्या? इसका नाम क्या होगा? देखो, हेक्सा एक्वा आयरन सेकंड सल्फेट। तो सबसे पहले किसका नाम लिखा आपने? हेक्सा, मतलब सॉरी, हेक्सा एक्वा, लिगेंड का नाम लिखा सबसे पहले आपने। समझ गए मेरी बात? उसके बाद आयरन एफी, सेंट्रल मेटल का नाम लिखा। फिर सेकंड, अभी सेकंड क्या है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऐसे रोमन संख्या में लिखना है आपको। अगर दो आ गई तो इसे लिखेंगे, एक आ गई तो इसे रोमन कोष्टक, रोमन संख्या में रोमन लेटर के अंदर ऐसे लिखेंगे कोष्टक के अंदर। समझ गए क्या? तीन आ गई तो अब आपके दिमाग में, यार ये आएगा कैसे? ये यही तो है ना कमाल। अरे बता रहे तो बेटा, अभी बता रहे ना अभी। ये आयरन है ना यहाँ पर अभी सबके दिमाग में ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन संख्या, ये समझ में आया कि नहीं? ये बताओ पहले तो। अरे मैं जो समझाना पहले वो समझो आप, सारी चीज स्टेप वाइज समझाऊंगा, मुझे पता है ये एग्जांपल में से आते हैं एग्जाम। क्लियर है ना? फिर आपने किसका नाम लिखेंगे? एनाइन का नाम, सल्फेट। अब यहाँ पर सल्फेटो नहीं आएगा, यहाँ पर लिगेंड नहीं, लिगेंड थोड़ी है ये तो काउंटर आयन है। ये तो इसका नाम जो होता है ना वो लिखेंगे, तो सल्फेट होता है तो सल्फेट लिखेंगे आप। क्लियर है क्या बात है? ये समझ गए ना? अभी नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा ना। चलो, एक तो अब या तो पॉजिटिव लिगेंड होगा या नेगेटिव लिगेंड होगा। अब ये कौन सा लिगेंड है? न्यूट्रल है क्या? इसका नाम क्या होगा? पेंटा कार्बोनिल। क्या? कार्बोनिल आयरन जीरो। यस बोलो। यस, समझ गए क्या मतलब? यानी आपको जो जैसा लिखना है ना वैसे लिखना है। जैसे आपने इसका लिखा एफी, सॉरी हेक्सा एक्वा, फिर आयरन, फिर सेकंड, ठीक उसी प्रकार सबसे पहले पेंटा कार्बोनिल, कार्बोनिल लिखा था क्या? CO को, अरे लिखा था क्या? हाँ, और एफयू क्या लिखा आपने? आयरन। क्या ये दोनों नेम एक ही नियम से लिखेगा, एक ही रूल से दोनों नाम? अरे इस रूल से लिखा है ना, तो इसी रूल से आएगा। अब नेगेटिव देखो, ये नेगेटिव वाला है क्या ये? तो यहाँ पर फेरेट क्यों लिखा? इसका रीजन देखो कैसे लिखा। सबसे पहले आप नेगेटिव, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन स्पेयर, समन्वय मंडल किस में आ जाए? नेगेटिव के अंदर आ जाए। क्या लिख दिया यार? किस में आ जाए ये? नेगेटिव के अंदर अगर आ जाए तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे बताओ आप? वही लिगेंड का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखेंगे आप? लिगेंड का। लिगेंड के बाद में सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। समझ में आएगी नहीं? एफी का नाम फेरस होता है। क्या होता है? फेरस, फेरिक, दो नेम होता है यहाँ पर ना। अब यहाँ पर +2 में तो फेरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसके नाम? फेरस।
समझ गए क्या? तो अस को हटाकर एट लगा दो तो फेरेट। समझ गए क्या मेरी बात? देखो इसका नाम यहां पर +2 में अगर हो ना तो फेरस लगाते हैं इसका नाम। समझ गए क्या? तो अस, मैं मुझे बता रहा हूं सुनो आप, अस को हटाओ एट लगाओ तो क्या होगा इसका नाम? फेरेट, इसीलिए यहां पर फेरेट लिखा है। समझ गए ना मेरी बात आप? तो मतलब इसका मतलब ये हुआ अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव के अंदर है तो धातु के नाम के अंत में ए लगाना है। क्या कहा मैंने? अगर उप से संयोजक, सॉरी, अगर समन्वय मंडल नेगेटिव पार्ट में है, ऋणात्मक भाग में है, तो उसके नाम के अंत में, किसके नाम के अंत में? धातु के नाम के अंत में एट लगाना है आपको ना, अभी बताएंगे। फिर प्लस वही ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लगाएंगे आप। समझ में आया कि नहीं आया? इसको उतारो आप, इसको उतारो आप लोग, यूज में लेंगे ना तब समझ में आएगा बेटा। ये नहीं उतारना है आप लोगों को, ये उतारो। ये मैं हिंदी में लिखता हूं ना, इसको बोलते हैं क्या? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल है ना। समन्वय मंडल दो तरह के हो सकते, एक तो धनात्मक और एक क्या हो सकता है? उदासीन। ठीक है ना? या तो क्या हो सकता है ये? धनात्मक हो सकता है, या क्या हो सकता है ये? उदासीन। और ये क्या होगा? ऋणात्मक। अब इसको तो आप लिख सकते हैं क्या हिंदी में? इसको बोलते हैं लिगेंड। में लिख देता हूं ना यहाँ पर, पहले लिगेंड का नाम लिखना है आपको, फिर केंद्रीय धातु का नाम लिखना है आपको, फिर क्या लिखना है आपको? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था रोमन संख्या में, रोमन संख्या में। ठीक है ना? 3। और यहां पर क्या है? सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम लिखना है, फिर धातु के नाम के अंत में क्या लगाना है? 8। फिर लिखना है आपको ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या। वो भी किस में लिखना है? रोमन संख्या में, है ना? रोमन संख्या में। उतारो जल्दी, उतारो इसको आप लोग। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? चलो हो गया। अब लिगेंड, जैसे यहां पर CN6 लिखा है, यहां पर कितने लिखा आपने? CN6। एक और बात समझना आप लोग, काउंटर आयन के लिए संख्या नहीं लिखेंगे अपन, काउंटर आयन के लिए अपन संख्या नहीं लिखेंगे, लेकिन लिगेंड के लिए संख्या लिखेंगे अपन। किसके लिए लिखेंगे अपन? लिगेंड के लिए। अगर 5 लिगेंड आ गए उसके लिए क्या लिखेंगे अपन? पेंटा। 6 आ गए लिगेंड, हेक्सा। 2 आ गए लिगेंड, डाई। समझ गए ना? अगर सेम लिगेंड आ गए, लेकिन अगर अलग अलग आ गए तो, जैसे अपन इसकी बात करते हैं FeCl3 और Br3, ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है? अरे 3 तो Cl है, 3 Br है, तो इसके लिए तो हो जाएगा टेट्रा क्लोरो या क्लोराइडो, इसका हो जाएगा, सॉरी, ट्राई क्लोराइडो, इसका हो जाएगा ट्राई ब्रोमाइडो। लेकिन सवाल ये है कि पहले ब्रोमाइड को, Br को लिखे कि Cl को लिखे? Br को। क्यों? अरे अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। समझ गए ना मेरी बात आप? अगर जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले है उसका नाम पहले लिखना है आपको। क्लियर है क्या? ऐसे मतलब, जैसे एक एग्जांपल है एमीन, चलो वो अभी याद नहीं है, चलो लिखो आप ना, मैं आपको लिखाता हूं। लिखो मोर देन लिगेंड आर प्रेजेंट, इसके नीचे लिखो आप मोर, ऐसे स्टार लगा के लिख लो, मोर देन लिगेंड आर प्रेजेंट। यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो, यदि एक से अधिक प्रकार के लिगेंड हो तो,
समझ, यदि क्या लिखा, मोर देन लिगेंड आर प्रेजेंट, मतलब बहुत ज्यादा अगर लिगेंड हो तो वो बहुत ज्यादा लिगेंड कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार से। एक तो क्या हो सकता है, सिमिलर, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर Cl6 तो एक ही प्रकार का है क्या ये? तो एक तो कौन हो सकता है, सिमिलर लिगेंड। तो सिमिलर लिगेंड के लिए क्या लगाएंगे? अगर दो आ रहा है तो दो के लिए क्या लगाएंगे अपन, डाई। तीन आ रहा है तो ट्राई। चार आ रहा है तो टेट्रा, चलिए लिखेंगे आप। पांच आ रहा है तो पेंटा। छह आ रहा है तो हेक्सा। सात आ रहा है तो हेप्टा। जल्दी लिखो आप, जल्दी लिखो। ऑक्टा 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना और 10 के लिए डेका। अब 11 के लिए क्या है बताओ, अनडेका, डोडेका, डोडेक या अनडेक डोडेक कर लो डायरेक्टली। अनडेक डोडेक, समझ गए क्या? अनडेक डोडेक ऐसे कर लो। अगर सिमिलर लिगेंड अगर दो आ रहे तो दो के लिए क्या लगाएंगे, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। याद है ना सबको? भर भर के याद है। चलो थोड़ा जल्दी लिखने की कोशिश करो ना आप लोग, अभी 2 क्लास हो लेनी है। अगर डिफरेंट लिगेंड आ गए उसके लिए क्या करेंगे अपन, डिफरेंट अगर लिगेंड आ गया अलग अलग तो क्या करेंगे, अल्फाबेटिक के ऑर्डर में लिखेंगे ना, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखेंगे ना, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में। जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक है ना? जरा पीछे इंक लिखिए, इंक लिखिए। क्लियर है क्या? अब देखो एक चीज और, आप जो लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही डाइट्राई होता है। लिगेंड क्या होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं, लिखिए, कुछ लिगेंड क्या बोला, ऐसे होते हैं जिसमें पहले से डाइट्राई होता है, जैसे एथेन 1,2 डाइएमीन, ईएन। अरे ईएन लिखा क्या मैंने? तो ईएन में पहले से ही डाई है, तो अगर वो आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, तो उसके लिए क्या करेंगे बताओ? जैसे मैं आपको बात करूं, देखो जैसे ये है मेरे पास FeEN का होल थ्राई, होल 6 सॉरी होल थ्राई, ये मेरे पास, ठीक है ना? तो इसका नाम क्या होगा बताओ? जैसे EN का नाम क्या, तो EN का नाम देखिए, बताओ मुझे, चलो इसका नाम क्या है, एथेन 1,2 डाई एमीन, है कि नहीं? तो उसमें डाई तो पहले से ही है भाई, डाई तो क्या है, पहले से ही है। ये ईएन कितना यहाँ पर है, 3, समझ रहे क्या? अगर किसी कंपाउंड में डाई ट्राई पहले से ही है, देखो इसमें है क्या, तो 3 के लिए क्या लगाएंगे यहाँ पर, तो वापस से ना ट्राई नहीं लगा सकते आप, तो इसके लिए लगाएंगे ट्रीस। यस, क्या लगाएंगे, लिखो लिखो, मैं आपको लिखा रहा हूं, हिंदी में लिख लो आप लोग ना, यदि, मैं लिखा रहा हूं ना, लिख लो, अरे लिख लो आप लोग, यदि लिगेंड में डाई ट्राई पहले से ही है, यदि लिगेंड में, अरे लिगेंड तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिगेंड, तो यदि लिगेंड में पहले से ही ड्राई ड्राई सॉरी ड्राई नहीं डाई, डाई ट्राई पहले से ही है, पहले से, एक तो बोला ना, यदि एक ही बात है, डाई ट्राई हो तो उनके लिए
उनके लिए ना। अब नीचे वाले से 2 अगर हो तो 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकीस, टेट्राकीस, 5 के लिए पेंटाकीस, समझ गया क्या? 6 के लिए हेक्साकीस, 7 के लिए हेप्टाकीस, 8 के लिए ऑक्टाकीस, 9 के लिए नोनाकीस, 10 के लिए डेकाकीस। ऐसा है का मतलब, समझ गए मेरी बात? पीस, ट्रीस, टेट्राकीस, पेंटाकीस, हेक्साकीस। यानी देखो अब यहां पर ये ईएन में पहले से ही 1,2 डाइएमीन है ये 1,2, तो इस 3 के लिए क्या लगाएंगे? ट्रिस लगाएंगे। समझ गए मेरी बात आप? और जब आप 20 ट्रिस का यूज में लेंगे तो उसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे आप, अभी बताएंगे ना कैसे। समझ गए क्या? मेरे ख्याल से लगभग पूरे हो चुके हैं, तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं ना क्या क्या आपको करना है ना। चलो हो गया, ये उतार लिया। चलो भाई अब अपन शुरुआत करते हैं। जो आपने ये सारी चीज सीखी है ना अभी, इसी को यूज में लेते हुए नाम लिखेंगे, है ना? समझ गए क्या? और आप जो है पीछे घुमा सकते हैं पेज को, कोई चीज समझ में नहीं आए तो, लेकिन आप एक दूसरे से नहीं पूछेंगे, मेरे से पूछेंगे, ठीक है ना? सबसे पहले मैं नाम लिख रहा हूं K4FeCN का होल 6। सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कोऑर्डिनेशन स्पेयर प्लस में है कि माइनस में है। सबसे पहले किस में चेक करना है? प्लस में, मतलब केटाइन है कि एनाइन है? यहाँ पर किस में है? एनाइन में बेटा। यार ये तो प्लस वाला है, ये माइनस वाला। अरे पहले वाला प्लस में होगा भाई। क्या आप NaCl को ऐसे लिख सकते हैं क्या? NaCl को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे इस NaCl को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो मतलब पहले हमेशा कौन आएगा? केटाइन आएगा, उसके बाद में एनाइन आएगा। समझ गए? तो आपको पता है सबसे पहले केटाइन और एनाइन का नाम लिखना है। तो सबसे पहले केटाइन एनाइन का नाम, मतलब पहले किसका नाम आएगा? केटाइन का। क्या केटाइन यानी काउंटर आयन की संख्या लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले किसका नाम आएगा? पोटेशियम। समझ गए मेरी बात आप? ये आपने किसका नाम लिख दिया? इसका। अब आपको इसका नाम लिखना है। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन स्पेयर किसमें है? ये एनाइन में है, नेगेटिव वाले पार्ट में है ये। अब नेगेटिव वाले पार्ट के लिए क्या बताया? सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद में सेंट्रल मेटल का नाम, उसके बाद में 8, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन संख्या में लगाना है। समझ गए मेरी बात? तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप? लिगेंड का नाम। किसका लिखेंगे? लिगेंड का। अब लिगेंड के बारे में मैंने 2 चीज लिखाई है। अगर लिगेंड सिमिलर है तो डाई ट्राई लगाएंगे, अगर लिगेंड डिफरेंट है तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे। समझ गए मेरी बात? अब बताओ लिगेंड सेम है कि अलग अलग है? सेम है ना? अरे CN है बेटा, CN 6 है, तो एक ही प्रकार के ना सारे के सारे, और एक ही तो प्रकार के यार, तो एक ही प्रकार के सिमिलर है, तो 6 है यहाँ पर सिमिलर, और 6 के लिए क्या लगाएंगे आप? हेक्सा लगाएंगे। समझ गए क्या? अब CN का नाम क्या होता है लिगेंड की फॉर्म में? अरे घुमाले बेस बोला है ना मैंने, नहीं पता है तो साइनो। समझ गए मेरी बात? अब देखो एक चीज, होना चाहिए था इसका नाम आयरन, लेकिन इसका नाम क्या होगा? फेरेट। क्या नाम होगा इसका? देखो मेरी बात सुनो, ये आपने लिगेंड का नाम लिख दिया कंप्लीट। लिगेंड के बाद में सेंट्रल मेटल का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल यहाँ पर क्या है? Fe, तो Fe के लिए क्या लिखेंगे? अब देखो होता है यहाँ पर फेरस, क्या होता है? US को हटा के 8 लगा दो आप, क्योंकि मेटल के नाम के अंत में मेटल के बाद में क्या जोड़ना है? 8 भी तो जोड़ना है ना, इसलिए वो 8 जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फेरेट। समझ गए क्या? सेंट्रल मेटल के बाद में किसका नाम लिखना आपको? 8 लगाना है। 8 के बाद में क्या लिखना है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखना है और ब्रैकेट में लिखना है आपको। समझ गए मेरी बात? अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट
किसकी लिखेंगे सबसे पहली बात तो किसकी लिखेंगे? धातु की लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? धातु की लिखेंगे, याद रखना बात आप ये, ठीक है ना। अब धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकालना है आपको यहाँ पर, तो जिसकी ऑक्सीकरण निकालना है उसको क्या मानते हैं अपन? एक्स। अरे एक्स नहीं मानते क्या बेटा? मैंने सिखाया आप लोगों को। जैसे देखो इस पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +K1, और 4 पे कितने होंगे? तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, प्लस Fe पे चार्ज निकालना है आपको, इसका नहीं पता है तो x मान लिया। अब Cn पे मैंने कितना लिखा रखा है चेक करो आप लोग, लिखा रखा है ना, इसीलिए लिखा है ऑक्सीकरण अवस्था निकालने के लिए। समझ गए क्या? अब एक Cn पे चार्ज कितना होता है? एक Cn पे -1, तो 6 पे कितने जाएंगे? -6, तो -6 बराबर। इस पूरे पे क्या चार्ज दिख रहा है यहाँ पर नहीं दिख रहा, तो 0। समझ गए क्या? अब इसको सोल्व कर लो आप। ये तो +4 आएंगे, ये x, ये -6 बराबर 0। x -2 आएगा क्या? 0। x बराबर किस में आएगा? +2 आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बात याद रखना, धातु की ऑक्सीकरण हमेशा ऑलवेज प्लस में ही आएगी, माइनस में कभी नहीं आएगी। याद रखना बात है। क्या बोला मैंने? धातु की ऑक्सीकरण अवस्था माइनस में कभी भी नहीं आ सकती, जिंदगी में कभी नहीं आ सकती, हमेशा किस में आएगी? प्लस में। अगर आपकी माइनस में भी आ रही ना तो उसको प्लस में कर देना है आपको। समझ गए मेरी बात आप? तो यहाँ पर 2 आया है, 2 आया ना, तो इसको 2 को ऐसे नहीं लिखे, किस में लिखेंगे आप? छोटे कोष्टक में रोमन संख्या में। लिखा कि नहीं लिखा मैंने? इसका नाम कैसे लिखा? समझ गए क्या मेरी बात? चलो दूसरा देखते हैं अपन। अब देखो बाद में उतारना बेटा, पहले समझ लो आप 2-4 एग्जांपल, फिर आप ही करेंगे 10-15। NiCO का होल 4। देखो हमेशा ये कौन आएगा? धातु आएगा। क्या आएगा? हमेशा धातु। धातु के बाद में सारे के सारे क्या आएंगे? लिगेंड। अब एक चीज देखो, एक तो ये होता है और एक ये होता है। अगर एग्जामिनर ने ये लिख दिया, एग्जामिनर तो लिखा है लेकिन जो टाइप करने वाला होता है ना, उसने ये लिख दिया, उसने क्या कर दिया, तो अब आप इसकी जगह कोबाल्ट को मानोगे कि इसकी जगह इसको मानोगे? आप इसको मानेंगे, इसको मानेंगे? इसको मानेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पर धातु तो एक ही है। कोबाल्ट धातु होती है ना, लिगेंड थोड़ी होता है धातु। अरे कोबाल्ट धातु होता है कि लिगेंड होता है? धातु। तो इसीलिए यहाँ पर इसको ना मान के किसको मानेंगे? CO को मानेंगे। समझ गए ना? तो अब इसका नाम देखो, ये उदासीन है क्या ये? अरे उदासीन लिगेंड है ना, न्यूट्रल लिगेंड है मतलब। समझ गए मेरी बात? अब न्यूट्रल लिगेंड के लिए क्या बताया? सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का नाम लिखना है। सबसे पहले किसका नाम लिखना है? लिगेंड का। तो देखो अब सबसे पहले लिगेंड कौन है? CO है। क्या एक ही प्रकार के लिगेंड है क्या यहाँ पर? बिल्कुल एक ही प्रकार के। और CO कितने हैं? 4। 4 के लिए क्या लगाते हैं? टेट्रा। एक और बात याद रखना, यहाँ पर जो स्मॉल कैपिटल लेटर होता है ना, उसको यूज में लेना है आपको। समझ गए? और एक और बात, जब आप क्या बोलते हैं उसको, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखेंगे ना, तो बगैर स्पेस दिए एक साथ लिखना है आपको। कोऑर्डिनेशन स्पेयर समन्वय मंडल का जब एक कोष्टक का नाम लिखेंगे ना आप, धातु का और लिगेंड का, तो एक ही लाइन में लिखना है बगैर स्पेस दिए आपको। एक लाइन लिखे हुआ देखो, स्पेस दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है स्पेस। अरे जितना यहाँ उतना क्या दिख रहा है क्या ऐसे? तो इसका मतलब होता है स्पेस तो बेटा। ठीक है, टेट्रा। फिर इसका नाम क्या आएगा? कार्बोनिल। अब निकल, निकल। फिर अरे कैसे लिखते हैं? ऐसा सही है, निकल। ठीक है ना? सबसे पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर थर्ड क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था किसकी लिखनी है? धातु की। किसकी लिखनी है? धातु की। समझ गया ना मेरी बात आप? अब आपको इसके निकालनी है ऑक्सीकरण अवस्था। किसकी निकालनी है? Na की। तो x को x मान लिया। CO पे चार्ज कितना होता है? नहीं, मैंने नहीं लिखा है आपको, लिख लो आप सब। देखो भाई, H2O, NH3 और CO और PY, इन सभी पे चार्ज होता है 0। लिखा रखा शायद मेरे ख्याल से, देख लो आप।
नहीं लिखा है तो लिख लो आप लोग, NH2O NH3CO और PY एक साथ लिखा रखा है ये उदासीन लिगेंड है ना, इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0 होती है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पर CO पर ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? 1 के ऊपर 0 तो 4 पे कितनी जाएगी? 0। तो बराबर इस पूरे में चार्ज कितना है? तो x बराबर कितना आएगा? 0। तो अब आपको यहाँ पर 0 लिखना है। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया? अब कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रहा है। अब आपको क्या, मुझे देखो आपको कहां प्रॉब्लम आ सकती है, आप सब कुछ नाम लिख सकते हैं, ऑक्सीजन अवस्था में प्रॉब्लम आ सकती है आपको, तो इसको आप घर पे जाके लिखा रखा है, सबका सबका लिखा रखा है, आप ना ढंग से याद कर लेना, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं अपन, नहीं होगा निकालता हूँ, टाइम हो गया बहुत ज्यादा यार, आज तो 2 घंटे हो गए। रोज बजती है 12 तो बेटा। चलो अब मैं लिखता हूं, आप लोग नाम लिखेंगे ना, K3CR CN का होल 6, ये 3 है, ये ये है आपके पास कुछ एग्जांपल्स, इनको करो आप लोग। सबसे पहले तो 3 वाला किया, कर लिया 3 वाला, ये दोनों उतारे क्या आप लोगों ने? 3 वाले का किसने नहीं किया, पहले तो बताओ मुझे किसने नहीं किया, और 3 वाले का नहीं किया गया, करो फिर, करो जल्दी करो। समझ में तो आ गया कैसे करना है बेटा? आप करो, फिर गलती होगी ना तभी समझ पाएंगे आप लोग। अरे हिंदी में लिखना है भाई आप लोगों को, मैं पहले बोल रहा हूं। क्या बोले बेटा? हाँ टेट्रा हिंदी में लिख लो। अब देखो ऐसे कैसे आया, देखो अगर लिगेंड सिमिलर हो, एक ही प्रकार के हो, तो क्या लिखा रखा है देखो, लिगेंड सिमिलर हो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, तो देखो ये लिगेंड सीओ कितने है बेटा? 4, तो 4 के लिए देखो क्या रहेगा? टेट्रा। समझ गए क्या टेट्रा क्यों आएगा? सबसे पहले किसका नाम लिखना ये बता पहले तो मुझे। पोटेशियम, फिर हेक्सा, फिर अरे ये देख मेरी बात सुन, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं देख, इसको, इस कोष्टक को क्या बोलते हैं? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल के लिए क्या लिखा रखा है नाम, देख अब फिर से घुमा के देख, ये रहा बेटा, कहाँ गया, देखिए समन्वय मंडल, किस में अगर धनात्मक में हो और उदासीन हो तो उसके लिए क्या करेंगे देख, ये समन्वय मंडल धनात्मक में कि ऋणात्मक में है? अरे देख ये तो धनात्मक में बेटा, और ये बाद वाला ऋणात्मक में, तो ऋणात्मक में ना, तो ऋणात्मक के लिए क्या रूल है देख, पढ़ ले यहाँ पर क्या लिखा है। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का नाम, उसके बाद में
धातु का नाम, उसके बाद में 8 लगाएंगे, फिर ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था किसकी निकालेंगे, धातु की निकालेंगे। बहुत आसान है भाई, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। दूसरा कैसे नहीं आ रहा, तो जो आ रहा है वो कर लो बेटा, जो नहीं आ रहा छोड़ दो, जो नहीं आ रहा छोड़ दो। बहुत टाइम ले रहे आप लोग। चलो तीसरा किसने कर लिया अब तक, तीसरा किसने नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया अभी भी, इतना टाइम कैसे लग रहा है बेटा आपको, किसी काम चलेगा ये। देखो इस तरफ देखो आप लोग, ये थर्ड समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो क्या चेक करना है मुझे बताओ, धनायन और ऋणायन को। सबसे पहले किसको देखना है आपको, धनायन और ऋणायन को चेक करना है ना। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर धनायन है क्या, इसका नाम सबसे पहले लिख दो आप, पोटेशियम। समझ गए मेरी बात आप। फिर स्पेस देना है, फिर ये क्या ऋणायन है क्या, अरे ऋणायन, अब आप एक तो देखते नहीं लिख रहे यार आप लोग, फिर तो समझ लो। सिर्फ ये धनायन मतलब ये तो है पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला, समझ गए। तो ये तो क्या है, धनायन का नाम पहले लिखा, पॉजिटिव का नाम न पहले लिख दिया। अब फिर उसके बाद में समन्वय मंडल, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, प्लस में कि माइनस में, माइनस में ना। नेगेटिव के लिए तो नेगेटिव क्या लिखा है, सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद में धातु, उसके बाद में 8, उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था। लिखा रखा है बेटा, लिखा है ना। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे आप, लिगेंड का, इसका नहीं लिगेंड का नाम लिखेंगे। अब देखो लिगेंड धातु के बाद में तो होते हैं ना सारे के सारे लिगेंड, तो यहाँ पर लिगेंड के लिए फिर इसके नीचे बात लिखाइए, अगर लिगेंड सिमिलर हो तो डाइट्राई लगाएंगे, अलग अलग हो तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, समझ गए क्या। अब यहाँ पर CN कितने हैं, यहाँ पर 6, क्या एक ही प्रकार के है क्या, बिल्कुल एक ही प्रकार के। तो क्या लिखेंगे इसके बाद में, हेक्सासाइनो, रुको अब, Cr का नाम क्या होता है, क्रोमियम, क्या होता है, क्रोमियम, लेकिन इसका नाम क्रोमियम, देखो मेरी बात सुनो आप, क्रोमियम आखिर में क्या होता है, ईएम होता है, तो ईएम को हटा के 8 लगा दो आप, तो क्रोमियम, ईएम दिख रहेगा, तो क्रोमेट, क्या नाम हो जाएगा इसका, क्रोमी, देखो इंग्लिश, तो ईएम को हटा दो, क्या लगा दो आप, तो क्रोमेट, क्या नाम हो जाएगा इसका। तो फिर इसके बाद क्या लिखेंगे आप, क्रोमेट। अब ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे आप लोग, ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालेंगे, पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है, +K1, समझ गए क्या। तो 3 पे कितने हो जाएंगे, +K3। Cr को मान लिया x, एक Cn पे चार्ज कितना होता है, -K1, तो 6 पे कितने हो जाएंगे, -K6 बराबर 0। तो 3 में से 6 घटाओ आप, कितने हैं, तो x बराबर -K3 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, तो +K3 को कैसे लिखना है, रोमन संख्या में लिखना है इसे। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया क्या, अरे आ गया ना। ये जो कैलकुलेशन है ना, ये आपका रफली काम है, ये रफ में करेंगे, कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं ना, यहाँ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखो इसका नाम, इसका नाम देखो भाई, आप लोग बाद में लिखना, इसका नाम देखो। सबसे पहले देखो ये धनायन में के ऋणायन में, ये धनायन में ना, पॉजिटिव के अंदर, अरे पॉजिटिव नेगेटिव कितनी बार तो बोल दिया, अरे इंग्लिश में ही बोलता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, तो आप कैचिंग पावर तो इतना होना चाहिए ना यार। पॉजिटिव बोला तो नेगेटिव, पॉजिटिव बोला तो ऋणायन में है, धनायन के अंदर है, नेगेटिव बोला तो जो है, मुझे बहुत इंग्लिश बोलते हैं। हाँ आप सुन पाते हैं सभी केटाइन, हाँ चलो, ये तो सबसे पहले केटाइन में, ये एनायन में। तो केटाइन, केटाइन यानी पॉजिटिव पार्ट के अंदर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव लिखा है ना आपको, इसलिए वो बोलना पड़ेगा बेटा। तो पॉजिटिव है ये, तो अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए क्या लिखाया है, सबसे पहले लिगेंड का नाम, उसके बाद में धातु का नाम, उसके बाद में ऑक्सीकरण अवस्था, समझ गए। लेकिन लिगेंड के बारे में भी 2 बात लिखा है मेरे नीचे, अगर लिगेंड सिमिलर आ गया तो डाइट्राई लगाएंगे, डिफरेंट आ गया तो
अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। अरे 20 चीज जाना ही नहीं भी तो पहले तो समझ लो आप, वो तो लिखा है मैंने बाद में ना, बाद में यूज मिलेंगे। तो अगर डिफरेंट आ गया तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप? लिगेंड का नाम। अब लिगेंड देखो क्या सिमिलर है क्या यहाँ पर, एक तो है यहाँ पर NH3 5 है और एक SO4 है, क्या बताओ सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। अगर अलग अलग आ गए तो अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। समझ गए? देखो अब एक चीज देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, हिंदी नहीं बोल रहा हूँ भाई मैं, ठीक है ना, इंग्लिश में। इसका नाम क्या होता है? NH3। एमीन क्या नाम होता है इसका? एमीन में क्या आ रहा है? SO4 सल्फेटो। क्या नाम है इसका? सल्फेटो। तो सल्फेटो में कौन आ रहा है? S। तो सबसे पहले ए का लिखेंगे कि इसका लिखेंगे? ए का। तो सबसे पहले देखो NH3 का नाम। अब NH3 कितने हैं? 5, तो ये 5 भी लिख रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? पेंटा एमीन। समझ गए क्या? फिर सल्फेटो। समझ गए क्या? किसका नाम लिख दिया आपने? लिगेंड का नाम लिख दिया। समझ में आ रहा है क्या? अब लिगेंड के बाद में किसका नाम लिखना है? धातु का। अब धातु क्या है यहाँ पर? कोबाल्ट। तो 8 थोड़ी लगाएंगे यहाँ पर, 8 तो नेगेटिव पार्ट में लगाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? बता। अब क्या लगाएंगे यहाँ पर? कोबाल्ट। क्या आपके पास? कोबाल्ट। समझ गए क्या? अब उसके बाद में क्या लगाएंगे? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या लगाएंगे यहाँ पर? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था किसकी आएगी यहाँ पर? धातु की आएगी। अरे देखो यहाँ पर क्रोमेट Cr धातु के पास में तो लिखा है ना, फिर एक कोबाल्ट उसके पास में लिखेंगे। कितनी आएगी बताओ मुझे ऑक्सीकरण अवस्था? कितनी आएगी? 3 आएगी ना। SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2। Br पे चार्ज कितना होता है? -1। तो -2 और -1 कितने हो गए? -3। -3 जीरो के इस तरफ जाएंगे तो +3। समझ गए क्या? अब देखो आपने पहले धनायन का नाम लिख लिया, अब क्या ऋणायन है क्या ये? तो अब इसका नाम ना ब्रोमाइडो नहीं आएगा, इसका नाम जो है ना ब्रोमीन में नहीं, ब्रोमाइड। अरे यार इसका नाम क्या होता है? NaCl सोडियम क्लोराइड के सोडियम क्लोरीन। तो यहां पर भी क्या आएगा? ब्रोमाइड आएगा। समझ गए ना? अरे अगर ये ऋणात्मक में नेगेटिव वाले पार्ट में तो EIDE लगाते हैं आखिर में, तो ब्रोमाइड। समझ गए क्या? बताओ। अब देखो इसका नाम, अरे बाद में लिखना, मुझे पता है आपको भी एक एग्जांपल से नहीं होगा सेटिस्फाइड। इसका देखो सबसे पहले पोटेशियम का नाम, तो मैंने लिख दिया पोटेशियम, ठीक है। फिर स्पेस देना है ना। अब देखो ये यहाँ पर क्या है? K4 पोटेशियम का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर लिगेंड है आपके पास, क्या है? लिगेंड। अब ऋणात्मक वाले पार्ट में आ गया ना ये। अरे ऋणात्मक वाले पार्ट के लिए क्या करेंगे अपन? ऋणात्मक वाले पार्ट के लिए क्या रूल? सबसे पहले लिगेंड, उसके बाद में धातु, उसके बाद में 8, उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब लिगेंड के लिए क्या है? अगर सिमिलर आ गए तो डाइट्राई, डिफरेंट आ गए तो अल्फाबेट। क्या डिफरेंट है यहाँ पर? बिल्कुल डिफरेंट है। क्लोरीन में C आता है, फ्लोरीन में F आता है। तो पहले किसको लिखेंगे? क्लोरीन को। तो क्या लिखेंगे? पेंटा क्लोराइडो। पेंटा क्लोराइडो। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्लोरो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, क्लोरो भी लिख सकते हैं ना, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। फिर क्या आएगा? फ्लोराइडो बेटा। अरे लिगेंड तो है ये, लिगेंड ना, मैंने बताया यहां से लेकर कोष्टक के अंदर जितने भी होंगे सब क्या होंगे? लिगेंड होंगे, ठीक है ना। पोटेशियम पेंटा क्लोराइडो फ्लोराइडो। उसके बाद में धातु का नाम लिखना है। आयरन कैसे लिखेंगे? फेरेट, ठीक है ना। ऋणात्मक वाले पार्ट में आ गए ना धातु, फिर 8 तो फेरेट हो जाएगा। फिर ऑक्सीकरण अवस्था। अब ऑक्सीकरण अवस्था बताओ मुझे कितनी आएगी?
ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लो भाई आप लोग। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है एक पे? अरे यार क्या पूछ रहा हूं, क्या बता रहे? क्या कितने सारे एग्जाम्पल हो गए? एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, ये तीसरा, और दो चार पहले हो गए। अभी तो याद भी नहीं होगा अभी तो। पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1 होता है। तो 4 पे कितने हो गए? +4। एक फीका निकालना है। एक Cl पे चार्ज कितना होता है? -1। तो 5 पे कितने हो गए? -5 हो गए। और ये एक, तो -5 और -1 कितने हो गए? -6। -6 में से +4 घटाओ, -2, -2 को आगे भेजो। नहीं समझ में अभी तक किसी को। +4 x -6 बराबर 0, x -2 बराबर 0, x बराबर 2। समझ गए मेरी बात? तो आगे क्या आएगा फिर? यहां पर क्या आएगा? 2। अब आगे क्या है? कुछ नहीं है ना, बस इसका नाम हो गया। क्लियर है बेटा? हाँ तुम्हारे समझ आ गया क्या? रूल आपके पास है, उनको देखते हुए सारी चीजों को लिखो आप, ठीक है ना? चलो अब इसका तो नाम आप लिख दो यारो। लिख लिया? मिटा दो इसको नाम। अरे इसके नाम बताओ मुझे, क्या नाम है इसका? पेंटा कार्बोनिल आयरन। कुछ नहीं। किससे आया बता? ऐसा नहीं सीख सकते बेटा। एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं और खुद को करने होते हैं, बताया क्या ये? क्या हो गया? और अगर आप ये चीज सीख लेंगे ना आप लोग, तो कभी भविष्य में कभी नहीं भूलोगे आप। मैंने 12th क्लास में सीखे थे और आज तक भी याद है। कुछ भी पूछ लो चाहे आप, मैं बता दूंगा आपको। समझ गए क्या? 12वीं क्लास में टीचर ने समझाया, आज तक याद है। कितने साल हो गए? 5 साल हो गए, आज तक भी याद है। कभी नहीं बोले कुछ भी दे दो आप, हम कर देते हैं। तो आप ना इस तरीके से याद करो आप, कि कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे जब तक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो उसके लिए थोड़ी आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा फिर याद करने के लिए। अरे भाई कुछ दिमाग लगाओ आप इस पे। आयन किसने बताया? अरे तो तू तेरा करना। हाँ फेरेट, फेरस, ये तो नेगेटिव वाले पार्ट में है। न्यूट्रल के लिए और उदासीन के लिए क्या लिखा रखा है? आयरन आएगा बेटा। समझा करो चीजों को, रट्टा करो नहीं। अब देखो ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी ये तो बता। 0। वेरी गुड। अरे समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है तो 0 लिखना है, किया ना भी एग्जाम्पल। चलो इसका नाम देख लो भाई आप लोग, इसका नाम देख लो। क्या नाम आएगा? पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। इसका नाम क्या है? हेक्सा एमीन मैग्नी, क्या आएगा? मैग्नीज। ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी? 0। NH3 पे 0 चार्ज होता है। बस उतार को करो, और क्या है आपका ये काम है, कुछ तो करते नहीं। रुक जा तो भाई, चाय ये पूरा फट गया यहाँ से। चलो कर लिया क्या आप लोगों ने? अब ना मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग घर से करके लेके आना, ठीक है ना? जिसको सीखना है वो कर लेना, जिसको नहीं सीखना है ना उनको ऑल द बेस्ट। नहीं अब टाइम नहीं है बेटा, मैंने जानबूझ के इतना पढ़ाया आपको, मेरा कोई विचार ही नहीं था।
सब कुछ आएगा अभी बेटा, रुको, अभी तो शुरुआत है। कर लेना बेटा आप लोग तो। जो आपको आए ना उसके अकॉर्डिंग देख लेना ना आप लोग। एजी का नाम क्या होता है रे? सिल्वर भी होता है, अर्जेंटीना भी होता है ना। दोनों होता है, पर प्रॉपर अर्जेंटीना। यस। कितने हो गए? 12:30 हो गए? 12 बज गए रे यार। आप कुछ भी करके लेके आए, लेकिन करके जरूर लेके आना है ना। देख लो लिखा रखा है बेटा। कहाँ पर? यस। या एक काम करो आप, मैं आपको बताऊं क्या? आप घर पे जाके क्या करेंगे पहले तो बताओ मुझे तो। कोई काम है क्या अर्जेंट? कोई काम नहीं है ना, तो इससे अच्छा आप क्या करेंगे, आप बाहर बैठ कर इनको सोल्व कर लो आप, फिर ना अपन डिस्कशन कर लेंगे। अभी अगर सीखना है आपको तो कर लो, अगर नहीं सीखना तो घर पे जा सकते हैं आप लोग। मेरी तो देखो ये आपके ऊपर है, मेरे ऊपर नहीं है। अगर आपको ना मतलब तुरंत सीखना है ना अभी, नहीं मैं आप पे छोड़ रहा हूँ मैं। चलो फिर एक काम करो, आप ना घर पे जाओ और फिर घर पे सोल्व कर लेना। आज ही कर लेना बेटा, कल परसों में पता नहीं चलेगा क्या हो गया। कैसे छोड़ना पड़ेगा? अरे जो आपको आए ना वो तो करना, और जितना आए ना उतना तो लिखना। जैसे इसका नाम आपको लिखे टेट्रा कार्बोनिल तो लिख सकते हैं। अब आपको पता नहीं निकल आएगा कि निकलेट आएगा फॉर एग्जाम्पल, तो
टेट्रा कार्बोनिल तो लिखो, आगे छोड़ दो। अगर आपको आ रहा है ना, रफ में लिख रहे हो भाई आप, चाहे सही लिखो चाहे गलत लिखो, लेकिन पता आपको रहना चाहिए। समझ गए क्या मेरी बात आप? तो आप सबसे, मुझे क्या पता क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या करेंगे, मेरी बात सुनो, आप उतार लिया, पहले जल्दी उतारो आप लोग। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 1 नंबर का, और मैं बढ़ा रहा था, वो टाइम हो गया लेकिन बहुत ज्यादा। कोऑर्डिनेशन नंबर, होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक, चलो मैं इसमें बताता हूँ आपको। अगर एक ही प्रकार के, देखो सेम लिगेंड अगर आ जाए ना, सेम लिगेंड, क्या सेम लिगेंड अगर आ जाए तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक। क्या बोलते हैं उसको? और अगर डिफरेंट लिगेंड आ गया तो इसको क्या बोलते हैं अपन? हेट्रोलेप्टिक। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अगर सेम लिगेंड आ गए, देखो क्या यहाँ पर चारों के चारों लिगेंड सेम है क्या, इसलिए इसको बोलेंगे होमोलेप्टिक। सेम लिगेंड की कंडीशन में क्या है? होमोलेप्टिक। क्या यहाँ पर सेम है क्या चारों लिगेंड? होमोलेप्टिक। क्या यहाँ पर चारों लिगेंड सेम है क्या? होमोलेप्टिक। अरे 4 लिगेंड है ना, ये 4। अब इसमें बताओ आप, इसके अंदर क्या सेम है क्या सारे के सारे लिगेंड? सेम नहीं है। अगर सेम नहीं है तो क्या है? डिफरेंट है, मतलब हेट्रोलेप्टिक। ये बताओ, होमोलेप्टिक है ये बताओ, होमोलेप्टिक, ये बताओ, होमोलेप्टिक, ये बताओ, हेट्रोलेप्टिक। समझ में आ रहा है क्या? सेम लिगेंड है तो होमोलेप्टिक, डिफरेंट लिगेंड हो तो हेट्रोलेप्टिक। समझ गए क्या? ये बताओ। इसको तो पता नहीं चल रहा क्या चल रहा है, इसका बताओ। होमोलेप्टिक कैसे बताना कैसे? हाँ, अलग अलग लिगेंड है सारे के सारे तो हेट्रोलेप्टिक। समझ गए क्या मेरी बात? ये क्या है? होमोलेप्टिक। तो आप ये चीज उतार लो, ये चीज उतार लो, इसको बोलते हैं होमो, इसको बोलते हैं हेट्रो, यस। ये तो अलग टॉपिक है बेटा, लेकिन जैसे आप इसका नाम लिखेंगे ना, तो इसके बारे में लिख दो करेक्टर के होमोलेप्टिक है कि हेट्रोलेप्टिक है। ये इसके, हाँ, और भी आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं? यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। देखो 4 और 2 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 2। समझ गए क्या मेरी बात? 2 नहीं है, 2 2 नहीं 4, 4 है 4। देखो इस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी को जब आ गया है। इसमें बताओ कितने हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं? कितने? 6। देखो NH4 4 है, C2O4 कितने बॉन्ड बनाता है? मैंने बताया आपको, 2 बॉन्ड। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, तो O माइनस O माइनस, तो 2 तो ये बना रहे, 4 में तो 6 हो गए। अब इसका देखो 6, EDT का बताओ, EDTA 6 ना। अभी तो बता, षड दंतुक लिगेंड 6 बॉन्ड बनाता है ना, इसलिए समन्वय संख्या, सॉरी उप सहसंयोजक संख्या पर कितनी है? 6। निकलो निकलो यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, चल बंद कर इसको।